जैसे हमने मैक्रोमोलेक्यूल्स पढ़े, तो आमतौर पर जो हमारे मुख्तलिफ सिलेबसेस के अंदर पाकिस्तान के जो डिफरेंट बुक्स हैं साइंस के उसके मुख्तलिफ सिलेबसेस के अंदर मुख्तलिफ बुक्स के अंदर या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या गूगल के थ्रू जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो जिनकी डाइजेशन होती है, जो सब यूनिट्स में ब्रेक होते हैं, वो हैं तीन टाइप्स के मैक्रोमोलेक्यूल्स है। फिर नंबर वन है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला मैक्रोमोलेक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। अब एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है। एक होता है पॉलीमर मींस लार्जर मॉलिक्यूल्स, एक होता है मोनोमर या सब यूनिट जो होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो वह कार्बोहाइड्रेट का जो मैक्रोमर है वो है मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है वो है मोनोसेक्राइड्स। पॉलीमर उसका कार्बोहाइड्रेट्स है या मैक्रोमोलेक्यूल कार्बोहाइड्रेट है और उसका जो मोनोमर है वो है मोनोसेक्राइड्स। नंबर टू पर आता है हमारा, बहुत ही फेमिलियर होंगे इस टर्म से आप, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो मोनोमर है या जो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, वी कॉल इट अमाइनो एसिड। और नंबर थ्री है लास्ट जो है लिपिड्स। लिपिड्स का जो मोनोमर है या बिल्डिंग ब्लॉक है वो फैटी एसिड्स है। इससे डिफरेंट एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं कि विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसे किसे बोलते हैं, मोनोसेचराइड्स को। एंड वन ही आस्क अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स हैं। और जब कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने डाइजेशन पढ़ा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ फूड, जो फूड के मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनको ब्रोकन किया जाता है किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। किसके लिए, ताकि वो ठीक तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब हो और एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो उनके तीन मैक्रोमोलेक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हमने लिखे हुए हैं, वो भी याद करने सिंपल है, मोनोसेचराइड से, अमाइनो एसिड से या फैटी एसिड से। अब इनमें से आपको फिलहाल क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन टैकल हो सकता है या कैसे क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनर दे सकता है, पेपर में कैसे आ सकता है। आई विल मेक इन शीट। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर जो MCQs होंगे उसके लिए एक अलग क्लास होगी जो मैं अपलोड कर दूंगा। नाउ उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के कितने टाइप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके सब टॉपिक है। पहला टॉपिक होता है हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। नाउ फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट द मैकेनिकल डाइजेशन इज। मैकेनिकल डाइजेशन इज सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं किससे, फिजिकल फोर्सेस से, फिजिकल एक्टिविटीज से, फिजिकल थिंग्स के ज़रिए जो हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं फिजिकल प्रेशर के ज़रिए, उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन जब भी आए तो याद रख लेना, मैकेनिकल डाइजेशन पहले स्टार्ट हो जाती है माउथ में, ठीक है। पर इसके रिलेटेड दो इंटर दो एक कन्फ्यूजन या दो कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स अक्सर भूल कर लेते हैं या गलती कर लेते हैं पेपर में। मैं वो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पहले उससे पहले कि केमिकल डाइजेशन समझ लें। व्हाट इज़ द केमिकल डाइजेशन, इट इज़ सिंपली एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। केमिकल डाइजेशन कुछ भी नहीं, एंजाइम्स की एक्टिविटी है। किसके लिए, टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट। फूड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, फूड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए केमिकल डाइजेशन जरूरी। अब जो मैं आपको कन्फ्यूजन बता रहा था, क्या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि केमिकल डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले मैकेनिकल डाइजेशन हो, तो स्टेटमेंट गलत होगी या सही होगी? वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैकेनिकल डाइजेशन होती ही इसलिए है ताकि सरफेस एरिया बढ़ा के खाद्य को इस तरह जो ग्राइंड किया जाए, उसको क्रश किया जाए ताकि उस पर एंजाइमेटिक एक्शन हो सके, इसीलिए मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और एक और मिसकंसेप्शन है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ माउथ में होती है, माउथ में केमिकल डाइजेशन नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है। माउथ में दोनों टाइप्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। बक्कल कैविटी में केमिकल डाइजेशन भी होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल डाइजेशन कैसे होती है, मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में कैसे होती है। पर ये आपने बात याद रखनी है कि एग्जामिनर कहीं पर भी पूछे कि इन माउथ विच डाइजेशन टेक्स प्लेस, माउथ में कौन सी डाइजेशन होती है, तो हमें याद रखना है कि माउथ में मैकेनिकल भी होती है,
केमिकल भी होती है। ऐसा कि नहीं कि सिर्फ टीथ की वजह से या क्रशिंग की वजह से या ग्रेडिंग की वजह से सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होती है, बिल्कुल गलत है। दोनों डाइजेशन माउथ में होती हैं। तो ये था डाइजेशन का सिंपली जो है इन्फो डेफिनेशन, उसके मैक्रोमोलेक्यूल्स कौन होते हैं, टाइप कौन से होते हैं। अब मोर स्पेसिफिकली जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आपके जो कोऑपरेशन की ज़रूरत है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी ना किसी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काम की हो जाए और उस तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। लर्न साइंस विद बिलाल।